1937 अमेरिका। मंदी अपने चरम पर थी। लोग भूख से मर रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थीं और नौकरी पाना एक सपना था। तभी एक शख्स ने 25 साल का समय केवल एक सवाल के जवाब में लगा दिया। अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं? वो खुद गरीब था, लेकिन उसने 500 से ज्यादा करोड़पतियों से एक एक बात जानी, समझी और फिर बनाई एक ऐसी किताब जिसने दुनिया के लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच और उसका संदेश था, पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में। नमस्कार और स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों की गहराई, वो भी आसान और असरदार हिंदी में। यहाँ हर वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक नई सोच, नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो मानसिक विज्ञान जो गरीब को करोड़पति बना सकता है, एक बिलियनियर माइंडसेट कैसे बनता है, और वो अनदेखा सिस्टम जिसे आप अभी तक नजरअंदाज कर रहे थे। अगर आपने ये कुछ मिनट खुद को दिए तो ये वीडियो आपकी सोच, आत्मविश्वास और सफलता की धार बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक जैसे हालातों में जन्म लेने के बाद भी क्यों अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी जिंदगी को केवल गुजारते हैं? क्या अमीरी किस्मत है, मेहनत है या कुछ और? नेपोलियन हिल ने जब अमेरिका के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी से यह पूछा तो उन्हें जवाब मिला, रिचेस बिगिन इन द माइंड। लेकिन क्या आप जानते हैं उस सोच को कैसे जिंदा रखा जाता है? बस यही राज है थिंक एंड ग्रो रिच का। नेपोलियन हिल की यह किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये बात करती है माइंडसेट की, फेथ की और उस गहरी इनर फायर की जो किसी को भी सामान्य से असाधारण बना सकती है। कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जिसने सुना कि उसे कभी बोलने में सक्षम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसकी माँ और पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने डॉक्टरों से नहीं, अपने विश्वास से इलाज किया और वो बच्चा आखिर बोलने लगा। वो था नेपोलियन हिल का अपना बेटा। और यहीं से शुरू होता है विश्वास का चमत्कार। थिंक एंड ग्रो रिच सिखाती है कि सबसे पहले आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए, एक ऐसा सपना जो आपको सोने न दे, जो आपके खून में दौड़े, जो आपको लगातार आगे बढ़ने पर मजबूर करे। फिर आती है बात विजुअलाइजेशन की। आप जो देखना चाहते हैं उसे पहले अपने दिमाग में इतनी गहराई से देखो कि वो असलियत बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीरी के पहले चरण में पैसा नहीं होता, सिर्फ एक तस्वीर होती है, एक कल्पना जिसे हम बार बार अपने अंदर दोहराते हैं। लेकिन केवल इच्छा और कल्पना काफी नहीं, आपको चाहिए फेथ, ऐसा भरोसा कि जब आप बोलें मैं अमीर बनूंगा तो वो सिर्फ शब्द न लगे, वो आज्ञा लगे, जैसे ब्रह्मांड को कोई आदेश दिया जा रहा हो। हिल बार बार कहते हैं हमारे विचार हमारी चेतना की लहरें हैं और यह लहरें एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से टकराती हैं जो हर चीज को हमारे पक्ष में बदल देती है। यही है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। जब आप उसी माइंडसेट के साथ सोचते हैं, बोलते हैं और फिर काम करते हैं तो पैसा, लोग, मौके सब खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन एक और चीज है जो जरूरी है, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल बताते हैं दुनिया में 69% लोग हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी बार कोशिश ही नहीं की। थिंक एंड ग्रो रिच ये नहीं कहती कि अमीर बनना आसान है, यह कहती है कि अगर आप क्लियर, फोकस्ड, फेथ ड्रिवन और डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अमीर बनने से रुक नहीं सकते। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि आपको अपने गोल्स को सिर्फ सोचने और पढ़ने तक सीमित नहीं रखना है। आपको उन्हें लिखना है, रोज देखना है, विश्वास करना है और उस पर एक्शन लेना है, चाहे रास्ता दिखे या न दिखे। हिल बताते हैं कि फियर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का डर लोगों को सबसे ज्यादा रोकता है, इसलिए आपको उस डर को फेथ से रिप्लेस करना है। किताब में उन्होंने मास्टरमाइंड का जिक्र भी किया, यानी ऐसे लोगों का एक समूह जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, मोटिवेट करें और विजन को रियलिटी में बदलने में मदद करें। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि पैसा सबसे पहले सोच में बनता है। अगर आपकी सोच गरीब है तो करोड़ों भी आ जाएं, आप उन्हें खो देंगे।
लेकिन अगर आपकी सोच अमीर है तो आप कुछ भी नहीं से सब कुछ बना सकते हैं। नेपोलियन हिल की ये किताब एक तकनीक नहीं, एक मानसिक क्रांति है। ये आपको सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी करेंसी आपका पैसा नहीं, आपकी सोच है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, एक नई सोच, एक नई दिशा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो सोच बदलना चाहता है। और हाँ, इस तरह की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताबों के लिए अभी सब्सक्राइब करें नॉलेज यूनिवर्स, जहां हर हफ्ते आपको मिलेगी सोच बदलने वाली शक्तियां, सिर्फ किताबों की भाषा में नहीं, आपकी भाषा में।